चलिए, तो यूपी होमगार्ड भर्ती आज मैं इसकी जानकारी देने आया हूं। 45,000 पद, आ गया शासनादेश, बच्चों में खुशी की लहर, एग्जाम, फिजिकल, सब चीजों को समझेंगे। शैक्षिक योग्यता का निर्धारण मैं बता देता हूं कि भाई देखो 10वीं कक्षा पास यहां रखा गया है, और 10वीं कक्षा मेरे ख्याल से इस बार पहले भी शायद 10वीं ही होती थी या 8th भी हो सकता है पहले, अभी मुझे पूरा ध्यान नहीं है पहले का क्या है। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि 10th पास होना अब होमगार्ड के लिए जरूरी होगा। और जब पुलिस की बात करेंगे कांस्टेबल की, तो वहां 12वीं पास होता है। यहां हालांकि ये अधिमानी अहर्ता है, ये जरूरी नहीं है कि आपके पास ये हो, पर अगर ये है तो फिर आपको निर्धारित अंक दिए जाएंगे। 3 अंक आपको सी प्रमाण पत्र के, एनसीसी के, और बी के 2 अंक और ए के 1 अंक। ये वही रूल है, वही तरीका है। क्या ये वही रूल है जो सेंट्रल की भर्तियों में दिया जाता है आर्म फोर्सेज में? जैसे आप एसएसजी वगैरह में नहीं, वहां 5% है। अगर वो रूल होता, दिल्ली पुलिस में एनसीसी के सी सर्टिफिकेट के 5 अंक है, तो वो वाला तो नहीं है, पर ये एक निर्धारित कर दिए गए हैं, इस हिसाब से मिलेगा। और एक यूपी में होता है भारत स्काउट एंड गाइड प्रमाण पत्र, अगर ये भी है तो 1 अंक इसका भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपके उन अंकों में जोड़ दिए जाएंगे। भाई अधिमानी अहर्ता है ये फिलहाल। चलो दूसरा, यदि किसी अभ्यर्थी के पास एक से अधिक अधिमानी अहर्ता है तो उसे सबसे अधिक अंक वाली ही अहर्ता दी जाएगी। जैसे मान लो किसी के पास ये भी है और किसी के पास ये भी है, तो 4 अंक नहीं मिलेंगे, फिर ये वाला मिलेगा उसको। समझ में आई बात? ठीक है। दूसरा, 18 वर्ष और 30 वर्ष ये जो आयु सीमा रखी गई है, आगे बात कर लेते हैं भाई। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी इसमें जो है वो आपको पता ही उनका होता है, वो भी इसमें भर्ती हो सकते हैं। शायद वो नहीं होंगे, मतलब प्रोविजन उनके लिए रखा गया है कि भाई कोई आर्मी से हवलदार या मान लीजिए वो सूबेदार रिटायर होके आ रहे हैं, तो क्या वो होमगार्ड की नौकरी करना चाहेंगे? नहीं, वो इसमें मतलब अपनी तौहीन समझते हैं, इसलिए वो नहीं कर पाएंगे। पर ऐसा भी है, वो बहुत जगह बेचारे इस ऐसे भी मजबूर हैं अपने घरों की हालातों से कि वो गार्ड की नौकरी भी करते हैं। पर वो ऐसा नहीं है कि वहां गार्ड को भी एक अच्छी खासी सैलरी दी जाती है, एक रेपुटेड सैलरी होती है, पर फिर भी अगर वो ज्वाइन करना चाहे तो ये उन्होंने कंडीशन ये रखी गई है। ये आर्मी मैन के लिए, मतलब एक्स सर्विस मैन के लिए, आर्मी नहीं, एयरफोर्स नेवी सबके लिए ही है। चलिए, आवेदन शुल्क जो है ये उस टाइम पर निर्धारित किया जाएगा। अभी तो शायद आवेदन शुल्क का कोई भी चीज नहीं है, ये नहीं बताया, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि जो इसका होमगार्ड का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उनके साथ विचार विमर्श करने के पश्चात पुलिस भर्ती बोर्ड तय करेगा। क्या ना वो ड्यूटी भत्ता, ये रहा ड्यूटी भत्ता। होमगार्ड को काम के लिए बुलाए जाने पर शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित ड्यूटी भत्ता दिया जाता है। ठीक है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा वैसे काम जो इनकी उससे हटकर है, वैसे इनके उससे हटके कुछ है नहीं। दूसरे जिलों में सरकार को अगर भेजना पड़ा तो उसके लिए डीएवीए का भी इंतजाम कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो वाली टेंशन नहीं है। बाकी अपने जिले में ही आपको ड्यूटी दी जाएगी, इससे अच्छी बात कुछ नहीं है। हो सकता है आप अपनी चौकी में लगो, हो सकता है अपने पास 2, 4, 10, 5, 20 किलोमीटर अगर अपने घर से रहोगे, तो इससे बढ़िया कुछ है नहीं। ठीक है, तो अदर स्टेट वाले बच्चे इसलिए नहीं देख पाएंगे क्योंकि आप यूपी के डिस्ट्रिक्ट के मूल निवासी नहीं हो सकते। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, अदर स्टेट वाले बच्चे नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये जिला स्तर वाली जॉब है। जो जिस जिले का बच्चा है उसी जिले में इस नौकरी को पाएगा। क्लियर है? अदर स्टेट नो। ठीक है, ये जिला वाली बात कह करके अदर स्टेट को बंद कर दिया इन्होंने। चलो, और वैसे भी होमगार्ड अपने ही स्टेट का होता है भाई। होम यार, होम गार्ड घर का गार्ड है। दशमलव के बाद के अंकों को छोड़ दिया जाए, चलो ये तो बहुत पढ़ने वाली बात है नहीं। आवेदन पत्र की प्रकृति, स्वरूप और उसमें निहित शर्तों का निर्धारण उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इस भर्ती को ये बोर्ड कराने जा रहा है, इसलिए साफ सुथरी होगी, वरना जिला स्तर पर दिक्कतें हो जाती थी, भ्रष्टाचार चल जाता था, और ये होमगार्ड की भर्ती साफ सुथरी नहीं हो पाती थी। अब ये साफ सुथरी होगी क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड होगी। चलो, परीक्षा, अभ्यर्थियों की परीक्षा में निम्न चरण होंगे। लिखित परीक्षा होगी, और लिखित परीक्षा में इन्होंने स्पष्ट किया है कि लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे की होगी, और लिखित परीक्षा एक विषय सामान्य ज्ञान की होगी। एक विषय। अब आप कहोगे सर क्या पूरी जीके ही आएगी? भाई देखो, अगर मैं आपको बोलूं आरओ का एग्जाम उठा लो, पीसीएस का एग्जाम उठा लो, उन सब में जीके ही लिखी जाती है, सामान्य ज्ञान ही लिखा रहता है। लेकिन वहां पर 5-5, 10-10 क्वेश्चन हो सकता है मैथ रीजनिंग के डाल दे, थोड़ा लॉजिकल डाल दे, तो ये हो सकता है 100 में से 10-15 क्वेश्चन आपको मैथ रीजनिंग के मिल जाए, ये बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, पर मैक्सिमम पोर्शन जीएस का ही होगा। ठीक है, सामान्य ज्ञान में, सामान्य ज्ञान है ये जीएस नहीं है, सामान्य अध्ययन नहीं है। सामान्य ज्ञान मतलब जो आपको डेली चीज का ज्ञान हो, आम ज्ञान हो। सामान्य मतलब आम, जनरल नॉलेज, आपको प्रॉफिट लॉस का, आपको परसेंटेज का, इस आम नॉलेज में आता है, सामान्य ज्ञान में आता है, इसलिए कह रहा हूं मैं। ठीक है, इसलिए उसका सामान्य ज्ञान का क्षेत्र थोड़ा सा वाइड हो जाता है। तो ऐसा ना माने कि केवल और केवल जीके ही, एक भी क्वेश्चन वैसा नहीं होगा। हो सकता है केवल जीएस ही हो, यह भी संभावना है, पर यह भी संभावना है साथ में। ये सब शारीरिक मानक परीक्षण का दिया हुआ है, तो शारीरिक मानक परीक्षण को भी मैं समझा देता हूं आपको कि 168 सेंटीमीटर अनुसूचित जाति यानी एससी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी सबको 168 ही चाहिए। लेकिन अगर कोई बच्चा
एसटी का है तो उसको हाइट में छूट होती है, एसटी वाले बच्चों को तो 160 सेंटीमीटर भी चल जाएगी। ये सीना बिना फुलाए, ये फुलाकर, ये तो बिल्कुल यूपी पुलिस वाला है ना 77 और ये 82 सेम ही है, ये एसटी के लिए हो गया। महिलाओं के लिए ऊंचाई जो दी है बिल्कुल यूपी कांस्टेबल में जो हाइट है, यूपीएसआई में जो हाइट है वही है। और एसटी की महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर है। साथ में वजन की कंडीशन भी है, क्योंकि इनकी चेस्ट नहीं नापी जाती महिलाओं की, तो वजन 40 किलोग्राम न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है, तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में और क्या क्या लिया जाएगा, तो देखिए अगर पुरुष हैं तो जो यूपीएसआई का है ना सेम होमगार्ड का है, 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में, सेम यूपीएसआई में यही रनिंग होती है, सिर्फ रनिंग है और कुछ नहीं है फिजिकल में। महिलाओं में 2.4 किलोमीटर दौड़ है और 16 मिनट में वो करनी पड़ेगी, सेम यूपीएसआई में है महिलाओं के लिए। अब आप तो सर महिलाएं भी होती हैं, अब तक का जो रिकॉर्ड है उसमें करीब जितने भी अब तक होमगार्ड्स हैं उनमें 2800 महिलाएं ऑलरेडी हैं, तो रेशियो एक रहेगा महिलाओं का, वो कितना रहेगा वो नहीं पता, तो महिलाओं की वैकेंसीज अलग से रहेंगी। ठीक है, होमगार्ड की भी क्या ड्रेस होती है, वर्दी होती है? जी हाँ होती है, आपने देखी होगी, बस पहचान क्या होगी, पुलिस जैसी ही वर्दी होती है। होमगार्ड के पे यहाँ HG लिखा होता है, होमगार्ड HG, और यूपी पुलिस वाले पे आपको पता ही उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा होता है, तो आराम से पहचाना जा सकता है। पर पुलिस वर्दी तो पुलिस जैसी ही होगी भाई, ठीक है, देखने में तो वैसे ही लगता है। स्वास्थ्य परीक्षण अंतिम रूप से जो एनरोलमेंट हेतु उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों का जिला कमांडेंट होमगार्ड, जिला स्तर पे जो कमांडेंट होते हैं होमगार्ड के, उनके द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण उनका कराया जाएगा। ठीक है, ये जिला अस्पताल में ही होता है, और जिला अस्पताल में आपको देख लिया जाएगा भाई आप स्वस्थ हैं पूरी तरह से, तो आपको जो है अगर अभ्यर्थी जो है उस मतलब नहीं है, कोई दिक्कत है उसको, मानसिक या शारीरिक दृष्टि से कोई दिक्कत है, तो एनरोलमेंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलो चरित्र सत्यापन ये भी देखा जाएगा, कोई अपराधी प्रवृत्ति का तो नहीं है। चिकित्सा परीक्षण में जब उपयुक्त पाया जाएगा तो अभ्यर्थियों का जिला कमांडेंट होमगार्ड द्वारा पुलिस सत्यापन भी कराया जाएगा कि भाई इसके ऊपर कोई किस तरह का कोई केस वेस तो नहीं है। ठीक है, चलो, तो ये कुल मिलाकर के पूरी प्रक्रिया मैंने आपको समझा दी है, इतना ही अभी आया है। इससे ज्यादा जो भी कुछ बताऊंगा वो सिर्फ एक आइडिया होगा, और आइडिया ये है कि भर्ती कब तक, ये आप सब लोगों के पूछने में मन में होगा। तो भाई भर्ती की बात बहुत पहले से चल रही है, मुख्यमंत्री जी इसके लिए बहुत सीरियस है, तो हो सकता है बहुत जल्द आपको इसके पद देखने को मिले, और आपको बाकी सारी चीजें मुझे लगता है कि सब चीजें मैं बता चुका हूं।